तो यहाँ पर आपके पास 3 एग्जाम्पल बचे हुए थे, इसको एक फटाफट से देख लेते हैं ना, जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से आपको नंबरिंग देनी होती है। तो नंबरिंग अगर मान लो मैं यहाँ से ब्रोमीन से करूँ, अगर मैं ब्रोमीन से नंबर करूँ ये देखकर कि अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आ रहा है, तो बिल्कुल गलत हो जाऊँगा मैं। गलत कैसे हो जाऊँगा? क्योंकि अल्फ़ाबेट से पहले लोकेंट चेक करते हैं। अगर मान लो इसको फर्स्ट दोगे और इसको सेकंड दोगे तो 3, 4, 5, इसको 5 देना पड़ेगा, मतलब 1, 2 और 5 पर आपके पास क्या आएगा? लोकेंट आएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहीं दूसरी तरफ ऐसे ना देकर मैं ऐसे नंबरिंग दूँ, कैसे? ऐसे नंबरिंग दूँ 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ तो मेरे पास 1, 2 और 4 पर आएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं करूँ आयोडीन की तरफ से करूँ तो भाई यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 आ जाएगा, मतलब 1, 3 और 4 पर क्या आ जाएगा? 1, 3, 4 पर लोकेंट आ जाएगा। भाई 1, 1, 1 तो ठीक है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, ये तो होगा नहीं, मुझे पता चल गया, क्योंकि 2 और 2 पहले आ रहा है आपके पास, तो इसको तो हटा दो। अब 2 और 2 जब सेम आ रहा है तो नेक्स्ट में आपके पास इसमें 4 पे आ रहा है, इसमें 5 पे आ रहा है, तो पहले कौन आएगा? 4 वाला। तो मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? 4 वाले के साइड से। मतलब ये कहाँ से किया था मैंने? ये क्लोरीन की साइड से किया था मैंने। ये कब होगा? जब 1, 2, 3 और ये 4 नंबर पे दिया जाएगा तब आएगा। तो लोकेंट को पहले आप प्रायोरिटी दोगे, ना कि आप पहले अल्फ़ाबेटिकल को देखोगे, ठीक है। अब नंबरिंग जब दोगे, नंबरिंग देने के बाद आप जब नाम लिखोगे तो वो अल्फ़ाबेटिकली लिखना, ये फिक्स है। मतलब इसमें पहले कौन आ जाएगा? 2 पर आ जाएगा ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो, 1 पर कौन आ जाएगा? क्लोरो, और आपके पास 4 पर आयोडो आ जाएगा, आयोडो। अब ये तो क्या हो गया आपके पास? 2 डिग्री परफिक्स। 1 डिग्री परफिक्स क्या हो जाएगा? साइक्लो। वर्ड रूट क्या हो जाएगा आपके पास? साइक्लो के बाद हेक्स, और सेचुरेटेड है तो एन हो जाएगा। 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 4 आयोडो, साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। सिंपल सा नेमिंग है इसका। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कैसे लिखूंगा? देखो इसमें भी सेम कहानी करूंगा ना, 1, 2, 3, यहाँ से करो तभी 1, 2, 3, इधर से करो तभी भी 1, 2 और 3। लेकिन जब 1, 2, 3 दोनों तरफ से मिलेंगे तो फिर मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा? जब लोकेंट सेम है तो अल्फ़ाबेट्स को। तो अल्फ़ाबेट्स में यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा 1, 2 और 3, ठीक है। अब इसको नाम देने के लिए देखना, इसको नाम मैं कैसे दूंगा? इसको नाम क्या मैं ऐसे दूँ? 1, 2 डाई ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, साइक्लो, 1 डिग्री प्रीफिक्स हो जाएगा, है ना। और उसके बाद वर्ड रूट क्या हो जाएगा? पेंट, और सेचुरेटेड है तो एन। मैं इसको नंबरिंग ये दूं या फिर मैं इसको नंबरिंग ये दूं? 3 पे क्लोरो, 1, 2 डाई ब्रोमो, 1, 2 डाई ब्रोमो, 1, 2 डाई ब्रोमो, साइक्लो पेंटेन। भाई आपको मैंने एक चीज़ बता दी थी ना, नंबर और नंबर के बीच में आपके पास कॉमा आता है, नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन आता है। ये सारी चीज़ें हम छोटी छोटी बात कर चुके हैं। अब देखो ये कहानी कब होगी, ये कहानी कब होगी? अगर आप डी को इन्वॉल्व कर रहे हो नेमिंग में, मतलब IUPAC में अल्फ़ाबेट्स में अगर इंक्लूड कर रहे हो डाई ट्राई के डी अल्फ़ाबेट को, तो उस केस में आपका आंसर गलत आएगा, हमेशा गलत आएगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू IUPAC डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इस सब चीज़ों को आप इंक्लूड नहीं कर सकते IUPAC में या नेमिंग में। नेमिंग में अल्फ़ाबेट्स में इसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इसको देख रहे हो कि यार ये डी पहले, ये मतलब डी और सी से कंपैरिजन करोगे ना, तो सी में क्लोरो और डाई में, मतलब डाई ब्रोमो में डी पहले आ रहा है, तो डी को इंक्लूड कर लिया तो आपका आंसर गलत हो गया। डाई ट्राई को आप नेमिंग में इंक्लूड नहीं करते हो, ठीक है, मतलब इसको अल्फ़ाबेट में इंक्लूड नहीं करना है। बात समझ में आई? तो डाई को हटाओ तो नंबर कहाँ से शुरू होगा? अल्फ़ाबेट बी से ही शुरू होगा। लिखना ज़रूर है पर इंक्लूड नहीं करना है वहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ गलत होगी, ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि डाई में डी आ रहा है आपके पास और क्लोरीन में सी आ रहा है तो सी पहले आएगा, फिर अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। अल्फ़ाबेट में इंक्लूड नहीं करते डाई ट्राई को, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर 6 वाले पोजीशन पर देखोगे, 6 वाले में क्या है? यहाँ पर 5 मेंबर यहाँ पर है, 5 मेंबर यहाँ पर। आप बोलोगे कि किसको पेरेंट मानूँ, किसको सेम मानूँ? क्योंकि आपने क्या बताया था भाई, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर दोनों ही सेम हो जाए तो एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लो और एक को क्या मान लो? एक को पेरेंट चेन मान लो। तो इन दोनों में से किसी को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, किसी को पेरेंट चेन मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले क्या बनेगा? साइक्लो पेंटाइल। ये आपके पास क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। पेंटाइल लिख दिया ना मैंने, अगर पेंटेन लिखता तो पेरेंट चेन होता, जैसे अब लिखूंगा साइक्लो पेंटाइल, दिस इज़ योर साइड चेन। और इसी के अंदर आप लिखोगे एक क्या बन जाएगा? साइक्लो पेंटेन, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी नेमिंग करोगे, साइक्लोपेंटाइल और साइक्लोपेंटेन, ठीक है। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या देता हूँ? होमवर्क में आपके पास आप खुद करके लाएंगे, घर से ट्राई करके लाएंगे। होमवर्क में
इसका करना है आपको। मिथाइल मिथाइल है आपके पास, Cl है, ये है थर्ड, ये ठीक है। 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब 4 क्वेश्चन घर से ट्राई करके लाना, और अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि इसका बता दो, उसका बता दो, मैं आंसर लिख दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो इतनी सी बात थी आपके पास। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।